जरा सोचिए, कल तक आप मोहल्ले के बड़े बाबू थे, महीने की 40,000 सैलरी आ रही थी, ठाट बाट से पूरी जिंदगी कट रही थी और अचानक एक दिन ऊपर से ऑर्डर आता है कि कल से आपकी वैल्यू सिर्फ 10,000 है। कैसा लगेगा? कलेजा मुंह को आ जाएगा ना। उत्तर प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षा मित्रों के साथ 2017 में बिल्कुल यही खौफनाक प्रैंक हुआ था। पर अफसोस कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा डंडा था। कहानी किसी फिल्मी रोलर कोस्टर जैसी है। 2014 में जब उस समय की सरकार ने दांव खेला और इन्हें रातों रात परमानेंट टीचर बना दिया, तो इन शिक्षा मित्रों को लगा कि इनकी तो लॉटरी लग गई है। बिना किसी मुश्किल एग्जाम या टेट के सीधे 40,000 वाली सरकारी कुर्सी। लोगों ने तो उसी सैलरी के भरोसे बैंक से लोन पर कारें निकाल ली, नए घरों की नींव रख दी और बच्चों के एडमिशन बड़े स्कूलों में भी करा दिए। उन्हें लगा कि अब वो शाही जीवन जिएंगे और उनकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन वो एक कड़वी हकीकत भूल गए थे कि ये आलीशान महल रेत की नींव पर खड़ा था। ये नींव तब धंसी जब मामला कोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने इसे पूरी तरह अवैध मानते हुए नौकरी पक्की करने वाले फैसले को ही रद्द कर दिया। वो दिन शिक्षा मित्रों के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। आप सोचिए, जो मास्टर साहब कल तक स्कूल में रौब झाड़ते थे, उन्हें अगले ही दिन ये कह दिया गया कि तुम्हारी हैसियत अब वापस वही पुराने शिक्षा मित्र वाली है। ये सिर्फ सैलरी की कटौती नहीं थी, ये एक तरह का सामाजिक कत्ल था। लोग 40,000 की ऊंचाई से सीधे 10,000 के गहरे गड्ढे में गिर गए। पिछले 9 सालों से ये शिक्षा मित्र इसी अपमान और तंगी की आग में जल रहे थे। हजारों लोग अवसाद में चले गए, कईयों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि आज के जमाने में 10,000 रुपए में इज्जत बचाना तो दूर, 2 वक्त की रोटी और मोबाइल रिचार्ज का जुगाड़ करना भी नामुमकिन है। समाज उन्हें ताने देने लगा और वो अपनी ही खोई हुई गरिमा के लिए लखनऊ की सड़कों पर लाठियां खाने को मजबूर हो गए। ये एक ऐसा वनवास था जिसने उनकी पूरी लाइफ को रीसेट मोड पर डाल दिया था। 9 साल तक लखनऊ के इको गार्डन की धूल फांकने और हजारों आंदोलनों के बाद आखिरकार विधानसभा में वो हुआ है जिसकी उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष के तीखे हमलों और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के सवालों का जवाब देते हुए एक ऐसा बम फोड़ा जिसने पूरे प्रदेश के 1.43 लाख परिवारों के चेहरों पर फिर से रंग लौटा दिया है। योगी जी ने ये साफ कह दिया कि आप लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, असली काम हम करेंगे। शिक्षा मित्र और निदेशकों के लिए देखिए, पांडे जी, सच स्वीकार करना चाहिए। आप 3,000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना। आप तो बढ़ाए भी नहीं, जो भारत सरकार देती थी वही 3,000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। और ये ऐलान कर दिया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर सीधे 18,000 रुपए होगा, मतलब सीधे 80% का हाइक। ये सुनकर शिक्षा मित्रों को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इतने सालों की मेहनत और इंतजार के बाद आखिरकार सरकार ने उनकी सुध ली है। इसके साथ ही अनुदेशकों को भी नहीं भूला गया, उनका मानदेय भी 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। ये उन लोगों के लिए इंसाफ की पहली बड़ी किरण है जो लगभग 1 दशक से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि वो कैशलेस हेल्थ कार्ड है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। ये वो ढाल है जो इन परिवारों को बीमारी के समय पाई का मोहताज होने से बचाएगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बेहद तंजिया लहजे में कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्यों की लिस्ट में आता था, जहां चेहरा देखकर पेंशन बांटी जाती थी। ये बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से खातों में टिंग करना शुरू होगा और शिक्षा मित्रों के घरों में वो आर्थिक मजबूती वापस लौटेगी जिसकी मांग वो पिछले 9 सालों से कर रहे थे। योगी सरकार ने इस मास्टर स्ट्रोक से न केवल लाखों लोगों का गुस्सा शांत किया, बल्कि 2027 के महाकुंभ से पहले एक बहुत बड़ी राजनीतिक बिसात भी बिछा दी है। हालांकि कुछ संगठन अब भी नियमितीकरण की जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल इस 18,000 रुपए की संजीवनी ने शिक्षा मित्रों के उस कष्टदायक वनवास को विराम दे दिया है। अब देखना यह है कि क्या ये बढ़ी हुई रकम उनके 9 साल के पुराने जख्मों को भर पाएगी या ये सिर्फ एक चुनावी ट्रेलर है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। मैं खुशी विदा लेती हूँ। ऐसे और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।